और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। साथ ही इस वक्त लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। हेल्प डेस्क में के अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इसमें सर ऑनरेबल सीएम के साथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सर ये जो छोटी सी बुकलेट हम लोगों ने वो किया है सर, प्रिंट किया है, जिसमें सर सारे जो नंबर है सर 1090, 112, 102, 108, 1076, 1098 और की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड किया है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है सवेरा पर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर। हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था, उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी, महिला हेल्प को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहां तक है सर, पहले जितना जो रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे थे, अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटी रोमियो स्क्वाड करा दिए गए सर। इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर महिला, उसका डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूप में दिया जा रहा है सर। किस सीजन में कब किस जगह पे अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके वहां पहले से एंटी रोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। पहले सर कि 90% से ज्यादा सर महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार सहयोगी अनामिका लाइव जुड़ रही हैं। सीधे रुक करते हैं अनामिका का। अनामिका, ये खास कार्यक्रम, एक महिला होने के नाते हम इस कार्यक्रम की अहमियत समझ सकते हैं, मिशन शक्ति। बिल्कुल अपर्णा, देखिए मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी थी। इसके बाद एक एक चीज़ें और एक एक जो कदम है वो इसमें जुड़ते चले गए। आज भी 1535 थानों पर जो महिला हेल्प डेस्क है उसका शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग हर जिले में, हर थाने पर आपको कम से कम एक महिला डेस्क दिखाई देगा, जहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी बैठी होगी आपकी शिकायत सुनने के लिए। इसके अलावा आप जैसी शिकायत करेंगे उसको कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, उसका टोकन नंबर दिया जाएगा आपको, ताकि आप भविष्य में उसको ट्रेस कर सकें कि मेरी शिकायत पर कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, मेरी शिकायत को किस तरीके से लिया गया है। इसके अलावा जो महिला डेस्क है उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी सीसीटीवी कैमरे के जरिए। साथ ही साथ सरकार का प्रयास ये भी है कि जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, 108 है, 1090 है, इसके प्रति जागरूकता लोगों में फैले, खासतौर पे महिलाओं में ये फैले कि उनके लिए कितनी हेल्पलाइन नंबर्स चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत उनकी सुनी जाएगी, खासतौर पे महिलाएं उनकी शिकायत सुनेंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो अपने साथ जो बीती होती है वो बताने में बहुत हिचकिचाती है, हेजिटेट होती है, क्योंकि सामने पुरुष होता है। इसलिए इस बार प्रयास ये किया गया है महिला हेल्प डेस्क के जरिए से कि महिला ही शिकायत सुने, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होकर के अपनी बात को, अपनी बीती को बता सकें। तो महिला शक्ति के जरिए प्रयास ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि जिस तरीके से महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं यूपी में, या पिछले दिनों जो शिकायतें आई हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, और नवरात्र के 9 दिनों में जहां पे शक्तियों की पूजा होती है वहां पर महिला शक्ति को भी एक बड़ा आयाम दिया जाए, एक बड़ा कदम उठा करके एक कंफर्ट जोन, एक सिक्योर जोन देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, जहां पे महिलाएं सुरक्षित होकर के अपने खिलाफ हो रहे अपराध के प्रति आवाज उठा सकें और अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अपर्णा। बिल्कुल नामिका, अगर हम कहें कि सरकार के स्तर पर तो विशेष तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उसे हर हाल में उस पर नकेल कसी जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां प्रथम स्तर पर ही जहां महिला पहुंचती है, महिला के परिवार वाले पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, वहां अक्सर कार्रवाई करने में कोताही होती है। हालांकि एक्शन लिया गया है हर मामले के सामने आने के बाद, लेकिन वहां भी हम देख पा रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता वहां पर भी है और खास तरह की मॉनिटरिंग की जरूरत वहां पर भी है।
पन्ना हाथरस से लेकर बलरामपुर सोनभद्र से लेकर के अलग अलग जिलों से जितनी भी घटनाएं अब तक आई हैं, आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले पुलिस कोशिश करती है लीपापोती करने का, सबसे पहले कोशिश करती है कि किस तरीके से मामले को हल्का किया जाए या शिकायत नहीं सुनी जाए। जब मामला हाथ से निकल जाता है, जब बहुत बड़ा मामला हो जाता है, मामला न्यूज़ में आ जाता है, तब जाके पुलिस ज़्यादा सक्रिय होती है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस सोचती है कि अपनी गर्दन बचा ले किसी भी तरीके से। लेकिन महिला हेल्प डेस्क बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि शिकायत सुनी जाए, शिकायत दर्ज की जाए, टोकन नंबर दिया जाए, महिला अपनी शिकायत को ट्रेस कर सके कि जो शिकायत मैंने छेड़छाड़ की थी या बलात्कार की थी या किसी भी तरीके की घटना की थी, तो मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो उस पर वो आगे भी जाकर के शिकायत कर सकते कि भाई मेरा टोकन नंबर ये है, शिकायत नंबर ये है, मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। तो इस तरीके से महिलाओं को ज़्यादा स्वच्छंद बनाने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात जानते हैं कि पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरीके से कार्रवाई का दौर भी गुजरा है इसी महीने में। लेकिन अब प्रयास ये है कि अब महिलाएं, बेटियां ये जान पाएं कि उनके पास कितने अधिकार हैं, उनके पास थाने में कितना कंफर्ट जोन देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको सरकार की ओर से कितने हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं उनको, जहां पे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वो क्या एक महिला उनकी शिकायत सुनेगी, जहां पे वो खुल के बता सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कब ये घटना हुई थी, किसने किया था, सब बातें वो खुल के बता सकती हैं। तो सरकार की ओर से ये प्रयास किया गया है और इसलिए भी ये प्रयास किया गया है कि जो पुलिस है कम से कम उसको ज़्यादा जागरूक किया जा सके और ये प्रयास किया जाए कि पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और देखिए आपकी जितनी वीडियो कॉल में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं थानों से जुड़े हुए लोगों से या पुलिस कर्मियों से, इसमें मुख्यमंत्री जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई झांसी हो या हाथरस हो या नोएडा हो या कोई भी जिला हो, वहाँ पर किस तरीके का हाल है। पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी बिठाई जा रही है हेल्प डेस्क पर, वो किस तरीके से काम करेंगी अपना। तो एक वर्चुअल जो संवाद है मुख्यमंत्री का वो भी चल रहा है। जानने का ये प्रयास है कि ज़िलों में हाल क्या है, क्योंकि कई बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और जहाँ पे सब अधिकारी जुड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि बस सब अच्छा ही बताएं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ना बताएं। इसलिए ये जो वर्चुअल संवाद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी से मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से शिकायत सुनेंगे, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है वहाँ पे, जिले में क्राइम ग्राफ क्या कहता है, महिला अपराध के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो ये जो संवाद है सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथों में भी बड़ा हथियार है कम से कम सरकार के खिलाफ, महिला अपराध का, उसको लेकर सरकार ये बता सके कि हम इतने प्रयास कर रहे हैं, इतने स्टैंड ले रहे हैं। और महिला शक्ति के नाम पर ये जो बड़ा अभियान शुरू किया गया है, हर जिले में, हर थाने पर, हर तहसील में ये मुद्दा जाए और जहाँ पे बताया जा सके लड़कियों को और बेटियों को कि उनके लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, जिम्मेदारी और जवाबदेही यहाँ पर तय की जाएगी और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। यूपी ऐसे बड़े राज्य के अगर हम बात करें, अनामिका जरा ग्रीन गैंग के बारे में बताएं। ग्रीन गैंग पिछले जो तमाम कदम उठाए गए उससे किस तरह से अलग होगा, किस तरह सीधा फायदा जो गांव की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन तक पहुंच पाएगा? सरकार की ओर से इस बीच जो प्रयास किए गए हैं इन खास तौर पे 7 दिनों में अपर्णा, आप गौर करिए कि 17 अक्टूबर को जैसे ही नवरात्र की शुरुआत होती है उसके पहले ही दिन मुख्यमंत्री महिला शक्ति अभियान की शुरुआत करते हैं बलरामपुर से। राज्यपाल यहां से शुरुआत करती हैं इसकी। हर जिले में जो प्रभारी मंत्री है वो इसकी शुरुआत जिले में करते हैं ताकि वहां पर एक बड़ा मैसेज जाए और इसको एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर पुलिस के साथ साथ वहाँ के आम लोग भी ले। इस बीच ये भी ऐलान किया गया कि जो ग्रीन गैंग होगा, जो पूर्वांचल में पहले से सक्रिय है, उसको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। यानी कि ये ग्रीन गैंग जो होगा, ये ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो पूर्वांचल के वो जिले जहां पर आप देखेंगे कि एजुकेशन का जो रेशियो है वो भी थोड़ा कम है, लोग जागरूक भी थोड़े कम होते हैं। एक स्टैंडर्ड वहां पे क्लियर किया गया है कि बेटियों को बाहर नहीं निकलना है या बेटियों के पैदा होने पे बहुत ज़्यादा उत्साह या खुशी नहीं देखी जाती है। अब वहाँ पर ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो लड़कियों को जागरूक करेंगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी। इसके अलावा जिन घर में बेटियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ पर ठप्पा लगाया जाएगा, उत्साह मनाया जाएगा, खुशी मनाई जाएगी। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इन 7 दिनों में या इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में न सिर्फ शक्ति का एहसास करवाया जाए बल्कि ये भी एहसास कराया जाए माता पिता को कि अगर आपके घर में बेटी हुई है तो शक्ति पैदा हुई है, माँ दुर्गा का रूप है वो, उत्साह मनाइए, खुशी मनाइए। बेटियां अगर कमज़ोर हैं शारीरिक तौर पर, फिजिकली अगर वीक हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए। पूर्वांचल की जो महिलाएं होंगी वो बताएंगे। लौटेंगे आपके पास और यहाँ पर सीधे एक बार फिर वापस लखनऊ का ही हम रुख कर लेते हैं जहाँ पर वर्चुअल संवाद कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी। कोविड-19 में स्वयं जन को जगाए हो गए हैं, सब सहयोग के लिए आने लगे हैं। संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ सकारात्मक सोच को जगाया जा रहा है। रचनात्मक हम बने, जन जन को जागरूक करें। प्रथम चरण जागरूकता का है, प्रचार प्रसार और उसके साथ आचरण, चरण चरण आचरण में हम क्रियान्वयन करें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक करना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं हो 2 मिनट। पहले से इन चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। सर्वाधिक डिस्टर्ब तो लखनऊ